ठीक है। गैप्स, आज का जो हम लोगों का टॉपिक है, पता सबको होगा कि गैप्स क्या होते हैं। ठीक है, पता सबको होगा कि गैप्स क्या होते हैं, लेकिन एक्चुअल में गैप्स क्या होते हैं वो बात करेंगे कि एक्चुअल में गैप्स क्या होता है, काम कैसे आते हैं गैप्स। ठीक है ना। गैप्स, ये गैप्स गैप्स कुछ नहीं होता है। ठीक है, गैप्स कुछ नहीं होते, प्राइजेस के बीच का डिफरेंस होता है। अगर आप गैप बोलो, है ना, अगर आप गैप बोलो, गैप का मतलब क्या होता है, दो चीजों के बीच का डिफरेंस होता है गैप। कुछ नहीं होता। जैसे मान लो, हाँ जस्ट अभी शुरू करिए अक्षय, तुम्हें अगर निफ्टी एनालिसिस देखना हो तो रिकॉर्डिंग्स देखना पड़ेगी तुमको, 15-20 मिनट की स्टार्टिंग की। मैं टॉपिक जो है जस्ट अभी शुरू कर रहा हूँ। ठीक है, एनालिसिस निफ्टी की तुमको देखना पड़ेगी, तो तुमको रिकॉर्डिंग्स देखना पड़ेगी, 15-20 मिनट का है, उसमें देख लेना। ठीक है। तो आज के जो लोगों का मेन टॉपिक है गैप्स है। गैप्स क्या होते हैं, कोई भी चीज, जैसे ही मान लो, एक मिनट, जैसे मान लो कि ये एक एक ये वॉल है और एक ये वॉल है, इसके बीच का जो डिफरेंस है इसको हम लोग बोलते हैं गैप। ठीक है, सेम ऐसे ही प्राइसेस में होता है, सेम ऐसे ही मार्केट में होता है ना। मार्केट में क्या होता है, फॉर एग्जांपल अगर आज, एक मिनट, फॉर एग्जांपल अगर आज निफ्टी 19,000 पे क्लोज हुआ है और दूसरे दिन निफ्टी अगर 19,100 पे ओपन हुआ है, तो ये क्या हो गया, ओवरनाइट गैप हो गया। ठीक है, गैप का मतलब कुछ नहीं होता है, प्राइजेस की क्लोजिंग के बीच का जो डिफरेंस होता है। जैसे मान लो अगर आज निफ्टी 19,000 पे क्लोज हुआ और कल सुबह निफ्टी 19,100 पे ओपन हुआ है, तो वो एक बुलिश गैप अप है। बुलिश गैप अप बोलो या गैप अप बोलो, कुछ भी बोलो, गैप अप है। ठीक है ना। अगर जहां भी क्लोज हुआ है मार्केट, मार्केट जहां भी क्लोज हुआ है उसके ऊपर अगर खुलता है, चाहे 50 पॉइंट खुले, चाहे 100 पॉइंट खुले, चाहे 10 पॉइंट खुले या चाहे 20 पॉइंट खुले, जहां पे क्लोज हुआ है अगर उसके ऊपर खुलता है तो वो गैप अप होता है। जो भी प्रीवियस क्लोज है मार्केट का, जो भी प्रीवियस क्लोज से नीचे खुलता है तो वो गैप डाउन होता है। ठीक है ना, वो गैप डाउन होता है। जैसे मान लो 19,000 पे आज निफ्टी क्लोज हुआ और कल निफ्टी समवेयर अराउंड 18,700 पे खुल रहा है, तो ये 300 पॉइंट का ओवरनाइट गैप डाउन है। ठीक है। अब ये इतना समझ में आया, गैप अप और गैप डाउन तो सबको पता है, लेकिन श्लोक को नहीं पता होगा क्योंकि श्लोक एकदम नया है। क्योंकि श्लोक श्लोक समझ में आ गया कि क्या होता है गैप अप और गैप डाउन। प्रीवियस क्लोजिंग से, जब भी मार्केट प्रीवियस क्लोजिंग से ऊपर खुलता है तो गैप अप होता है, और प्रीवियस क्लोजिंग से नीचे खुलता है तो वो गैप डाउन होता है। ठीक है, ये होता है गैप अप और ये होता है गैप डाउन। तो ये तो सबको पता है क्या होता है, लेकिन ये गैप अप और गैप डाउन होता क्यों है। ठीक है, गैप अप और गैप डाउन होता क्यों है। गैप अप और गैप डाउन होते इसलिए है क्योंकि देखो, जो फॉरेक्स मार्केट होती है उसमें गैप, फॉरेक्स मार्केट जो होती है, जो फॉरेक्स होता है, बिटकॉइन होता है ना, जैसे ये अपना क्रिप्टो मार्केट है, फॉरेक्स है। फॉरेक्स जो होता है वो 24 आवर्स ओपन रहता है एक्सेप्ट संडे, है ना। हाँ, जो फॉरेक्स होता है वो 24 आवर्स ओपन होता है एक्सेप्ट संडे। ठीक है, संडे को बंद रहता है, बाकी सारे दिन 24 को 24 घंटे वो खुला रहता है। जैसे अपना मार्केट सिर्फ 6 आवर, 6.5 घंटे ट्रेड होता है, लेकिन जो फॉरेक्स होता है यूएसडी कैड हो गया, फॉरेक्स में क्या होता है, जैसे अपने में इंडियन स्टॉक्स ट्रेड होते हैं, जो भी स्टॉक्स जिसमें ट्रेड होता है वो स्टॉक मार्केट होती है, और जिसमें करेंसी ट्रेड होती है वो फॉरेक्स होता है। ठीक है, जिसमें उसमें करेंसी के पेयर ट्रेड होते हैं, जैसे यूएसडी यूरो हो गया, यूएसडी कैनेडियन डॉलर हो गया, यूएसडी एसजीडी हो गया। ठीक है, उसमें करेंसी के पेयर ट्रेड होते हैं, यूएसडी आईएनआर, यूएसडी कैनेडियन डॉलर, है ना, पाउंड यूएसडी। तो वहां पे फॉरेक्स करेंसी की ट्रेड, वहां पे करेंसी ट्रेड होती है, होता सेम ऐसे ही है, चार्ट सेम ऐसे ही रहते हैं, सब कुछ रहता है, लेकिन वो 24 आवर्स ओपन है। जो भी मार्केट 24 आवर्स ओपन रहती है उसमें गैप अप गैप डाउन होता ही नहीं है, क्योंकि वो 24 आवर्स ओपन होती है ना। क्योंकि अच्छा, और अपनी मार्केट जो होती है वो सिर्फ 6.5 घंटा ट्रेड होती है। ठीक है, 6.5 घंटा ट्रेड होती है, बंद हो जाती है। जो गैप अप और गैप डाउन होते हैं ज्यादातर जो होते हैं वो न्यूज की वजह से होते हैं ज्यादातर। ओवरनाइट कोई न्यूज आ गई, ओवरनाइट कोई अच्छी न्यूज आ गई तो गैप अप हो गया, ओवरनाइट कोई बैड न्यूज आ गई तो गैप डाउन हो गया। जैसे अगर आप लोगों ने उस दिन देखा होगा, निफ्टी 350 पॉइंट, परसों की बात है शायद, निफ्टी 350 पॉइंट गैप डाउन खुली थी, याद है, परसों की बात है शायद, निफ्टी 350 पॉइंट गैप डाउन खुली थी, 350 या 300 पॉइंट समवेयर अराउंड गैप डाउन खुली थी, सबको याद होगा परसों। वो क्यों खुली थी, वो सीपीआई डेटा आया था। ठीक है,
वो सीपीआई डेटा आया था, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स डेटा आया था, ओवरनाइट आ गया था, ठीक है, तो यूएस गैप डाउन हो गया था, डाउ जोन्स 2.5% डाउन था समवेयर, तो अपना निफ्टी जो है उससे इन्फ्लुएंस लेके वो डाउन हो गया। तो जो अगर आप देखोगे तो जब वो मार्केट गैप डाउन खुली थी तो गैप डाउन सस्टेन नहीं किया, तो दूसरे दिन उसी दिन जिस गैप डाउन आया मार्केट कितना भाग गई थी, देखा था ना आप लोगों ने, देखा हो, वो गैप डाउन सस्टेन हुआ ही नहीं, वो भाग गया, क्योंकि वो भाग इसलिए गया क्योंकि वो एक ओरिजिनल गैप डाउन नहीं था, ऑटोमेटिक होता है प्री मार्केट में, तो सिर्फ जो बड़े, हाँ ऑटोमेटिक होता है, ऑटोमेटिक होता है। वो प्री मार्केट में तो सिर्फ ऑर्डर्स फिल होते हैं, ठीक है, वो अपने पास पोर्टल नहीं होता प्री मार्केट का, वो जो बड़े बड़े एफ आई आई डी आई होते हैं उनके पास पोर्टल होता है, वो सिर्फ अपने ऑर्डर्स भर फिल कर देते हैं, अपने पास वो नहीं होता कि हम लोग ऑर्डर्स फिल करना है। वो तुम जो समझ रहे हो, जो हम लोग बहुत लोग समझते हैं कि जो प्री मार्केट होती है उसकी वजह से गैप अप गैप डाउन, तो उसकी वजह से गैप अप गैप डाउन नहीं आता है, वो प्री मार्केट में सिर्फ उसकी वजह से गैप अप गैप डाउन थोड़ी ना आता है। गैप अप गैप डाउन जो आता है वो मार्केट सेंटीमेंट्स के हिसाब से आता है, जैसे मान लो अभी डाउ जोन्स माइनस में चला गया 700 पॉइंट 600 पॉइंट, तो अपना निफ्टी जो है उससे इन्फ्लुएंस होके गैप डाउन, क्योंकि अपना जो निफ्टी है वो वर्ल्ड मार्केट फॉलो करता है। अब कौन सी वर्ल्ड मार्केट फॉलो करता है, एक तो एसजीएक्स फॉलो करता है और यूएस मार्केट फॉलो करता है। आप कभी भी देखना 90% ऑफ द टाइम ये रहता है, जब यूएस मार्केट डाउन रहता है तो अपना निफ्टी भी डाउन रहता है, ठीक है। तो जो गैप ओरिजिनल नहीं होते, जैसे मान लो जो गैप खाली एक न्यूज की वजह से आ जाते, तो गैप जो होते हैं मोस्ट ऑफ द केसेस में सस्टेन नहीं करते। जो उस दिन गैप डाउन आया था परसों, तो वो सस्टेन नहीं किया था, उसके बाद एक बहुत बड़ा मूव आ गया था, रिकवरी हो गई थी, है ना, तो एक बहुत बड़ी रिकवरी आ गई थी। तो ये जो गैप डाउन गैप अप होते हैं वो न्यूज जैसे रिजल्ट आ गया। अच्छा, इंडेक्स में क्या होता है, इंडेक्स में गैप अप गैप डाउन क्यों होता है, क्योंकि मान लो एक बहुत बुरी न्यूज आ गई तो गैप डाउन हो गया। लेकिन स्टॉक में क्या होता है, स्टॉक में भी क्या होता है, ओवरनाइट रिजल्ट आ गया, कोई कोई स्टॉक्स के रिजल्ट क्या होते हैं, कोई कोई स्टॉक्स के रिजल्ट क्या होता है मार्केट आवर्स में आ जाते हैं, जब मार्केट खुली होती है या मार्केट चल रही होती है, जो क्वार्टरली रिजल्ट्स आते हैं, है ना, हर 3 3 महीने पे रिजल्ट्स आते हैं ना स्टॉक्स के, तो कुछ कुछ स्टॉक्स क्या होते हैं रिजल्ट मार्केट आवर्स में आ जाती है, जैसे मार्केट चल रही है 9:15 से 3:30 तक मार्केट चल रही है, उसी बीच में आ जाता है, तो इतना फर्क नहीं पड़ता है कि अच्छा रिजल्ट आया बुरा आ गया। अगर बुरा आ गया तो वॉलेटिलिटी ज्यादा हो जाती है, या अच्छा आ गया तो बहुत वॉलेटिलिटी आ जाती है, भाग जाता है स्टॉक, है ना। लेकिन कुछ कुछ स्टॉक होते हैं जिनका रिजल्ट मार्केट आवर्स के बाद आता है, जैसे मार्केट आवर्स के बाद बोल दिया, जैसे 3:30 के बाद आफ्टर 3:30 आता है, तो जो आफ्टर 3:30 रिजल्ट आता है उसका इम्पैक्ट जो हम लोगों को देखने को मिलता है वो दूसरे दिन मिलता है, ठीक है ना। जैसे मान लो थर्सडे को मार्केट, जैसे मान लो एक्सिस बैंक है, ठीक है, उसका रिजल्ट जो आया वो थर्सडे को 3:30 के बाद आया, तो उसका जो इफेक्ट हम लोगों को देखने के मिलेगा वो मिलेगा हम लोगों को फ्राइडे को, जब मार्केट खुलेगा, ठीक है। जब मार्केट मान लो कोई रिजल्ट जितना एक्सपेक्टेड था उतना रिजल्ट नहीं आया, ठीक है, बुरा रिजल्ट आ गया तो एक्सिस बैंक गैप डाउन हो जाता है, या कोई अच्छा रिजल्ट आ गया तो एक्सिस बैंक गैप अप हो जाता है। अब बहुत सारे लोगों का मिथ ये रहता है कि अगर मार्केट गैप डाउन खुलती तो सेल कर देना चाहिए, या अगर गैप अप खुलती तो बाय कर लेना चाहिए, वो मिथ है, उससे कुछ होता नहीं है कि गैप अप खुले तो कब बाय कर ले, या गैप अप खुली तो बुलिश है, या गैप डाउन खुली तो बेरिश है, वो नहीं करना चाहिए, वो अपने दिमाग से निकाल दो, वो नहीं करना चाहिए। बहुत सारे लोग करते हैं, मैंने देखा है, अगर मार्केट गैप अप खुल गया तो बस समझते हैं बस बुलिश है बाय कर लो, या गैप डाउन खुल गया तो बस बेरिश है बाय कर सेल कर दो, वो नहीं करना। जो गैप्स होते हैं वो रिजल्ट से आते हैं, या इंटरनेशनल न्यूज होती है मार्केट में फ्लो होती है न्यूज, तो उसकी वजह से गैप्स आते हैं, ठीक है। लेकिन गैप्स को ट्रेड करने का एक तरीका होता है, हर चीज का एक तरीका होता है, वो क्या तरीका होता है मॉड्यूल 6 में हम लोग पढ़ेंगे, क्योंकि अभी मैं बेसिक समझा रहा हूँ वो आप लोगों को ज्यादा क्लियर होना चाहिए। अभी ट्रेड कैसे करना है वो पहले बेसिक्स क्लियर होगी तभी तो ट्रेड कर पाओगे ना। तो ये समझ में आएगा गैप अप और गैप डाउन क्यों होते हैं, कैसे होते हैं, है ना। अभी मैं दिखा रहा हूँ आप लोगों को, ठीक है, अभी मैं चार्ट पे भी दिखाऊंगा, तो ये जो थियरी थी जो मैंने बताया वो समझ में आ गया, गैप अप या गैप डाउन क्यों होता है, कैसे होता है, गैप से हम लोगों को क्या करना चाहिए, अगर मार्केट गैप अप खुलती तो बाय नहीं करना है, गैप डाउन खुलती तो सेल नहीं करना है, अनटिल एंड अनलेस अगर उसका ट्रेंड डाउन है तो सेल कर सकते हैं। लेकिन अगर उसका ट्रेंड अप है और मार्केट गैप डाउन खुल रही है तो सेल नहीं कर सकते ना, क्योंकि ट्रेंड के अगेंस्ट ही मार्केट खुल रही है, तो सिर्फ ये गैप है ओवरनाइट तो कवर हो जाता है, ठीक है। तो अब बात आती है गैप्स, अगर हम लोग यहाँ पे देखें गैप, एक एग्जांपल देख लेते हैं छोटा सा, क्योंकि आप सब लोगों को पता है
फिर भी देख लेते हैं। जैसे एक जैसे अगर ये कैंडल हम लोग देखें, तो ये वाली कैंडल, ये डेली डेली चार्ट हम लोग देख रहे हैं निफ्टी का, ये कैंडल अगर हम लोग देखें, ये कैंडल पे अगर हम लोग देखें, ये ये कैंडल, अगर इसकी हम लोग क्लोजिंग देखें तो इसकी क्लोजिंग जरा कोई मेरे को बताए, इसकी क्लोजिंग कहाँ पे है? ये कैंडल की क्लोजिंग किधर पे है? श्लोक से मैं पूछूंगा, इस कैंडल की क्लोजिंग की रीडिंग क्या है, मतलब ये कैंडल कहाँ पे क्लोज हुई है? यहाँ पे क्लोजिंग दिख रही है सबको, ओपन हाई लो क्लोज दिख रहा है, इसकी क्लोजिंग कहाँ पे है? श्लोक मेरे को बताएगा, बाकी सब लोग चुप रहेंगे। श्लोक जरा मेरे को बताएगा कि इसकी क्लोजिंग की वैल्यू क्या है। ये जो कैंडल है ये वाली, जहां पे मेरा कर्सर है, इस कैंडल की क्लोजिंग वैल्यू क्या है, मतलब कौन से लेवल पे, क्या लेवल पे क्लोज हुई है? इधर क्लोजिंग दिख रही है ना, ओपन हाई लो क्लोज, ओपन ओ से ओपन है, एच से हाई है, एल से लो है और सी से क्लोज है। तो इसकी वैल्यू क्या है? ये कैंडल कहाँ पे क्लोज हुई है? इसकी क्लोजिंग वैल्यू क्या है? श्लोक, आवाज आ रही है कि नहीं आ रही? फटाफट बताओ कि ये जो कैंडल है इसकी क्लोजिंग क्या है। चलो श्लोक बताते रहेंगे, बाकी आप लोग बताओ कि इस कैंडल की क्लोजिंग कहाँ पे है, इस कैंडल की क्लोजिंग की वैल्यू क्या है? 38,987 पे क्लोजिंग हुई है। और दूसरे दिन ये कैंडल कहाँ पे ओपन हुई है? और दूसरे दिन ये कैंडल कहाँ पे ओपन हुई? 38,111। ठीक है, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे कि ये ओवरनाइट क्या हो गया है? ये गैप अप हो गया है या गैप डाउन हो गया है? हाँ, ये गैप डाउन हो गया है, 570 पॉइंट्स का गैप डाउन हो गया है। ठीक है, तो अब गैप डाउन हो गया है तो इसका ये मतलब नहीं है कि हम लोग बस यहाँ पे सेल कर दें। ठीक है ना, इसका ये मतलब नहीं है कि हम लोग यहाँ पे सेल कर दें। श्लोक को समझ में नहीं आया? श्लोक जैसे मैंने अभी आपसे बोला, अभी मैंने आप लोगों को समझाया, बाकी लोगों को भी समझाया, गैप अप और गैप डाउन क्या होता है। जैसे मार्केट मान लो यहाँ पे क्लोज हुई, फॉर एग्जांपल इसकी क्लोजिंग हम लोगों को, इस कैंडल की क्लोजिंग हम लोगों को यहाँ पे दिखेगी, ये जो सी दिख रहा है आपको इस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे, ये जो सी दिख रहा है आपको, सी के आगे जो वैल्यू लिखी हुई है, वो इस कैंडल की, ये जो कैंडल है इस कैंडल की क्लोजिंग वैल्यू है। मतलब कि ये कैंडल उस दिन कहाँ बंद हुई, कौन से लेवल पे बंद हुई, तो इस लेवल की क्लोजिंग है 38,987 पे बंद हुई है ये कैंडल। ठीक है, और दूसरे दिन ये कैंडल ओपन, दूसरे दिन ओपनिंग कहाँ पे हुई है? जैसे मैंने बताया था, अगर प्रीवियस क्लोजिंग से नीचे ओपनिंग हो रही है तो वो गैप डाउन है। ये देखेंगे तो प्रीवियस कैंडल से नीचे ओपनिंग हुई है, इस कैंडल की ओपनिंग है 38,111 पे। तो अगर हम लोग देखेंगे तो प्रीवियस क्लोज 38,987 है, ओपनिंग समवेयर अराउंड 38,111 है, तो 500 पॉइंट समवेयर, 570 पॉइंट का गैप डाउन है यहाँ, तो ये गैप डाउन बोलते हैं। ठीक है ना, और अगर हम यहाँ पे देखेंगे तो इसकी क्लोजिंग हुई है 39,455 पे, और इसकी ओपनिंग हुई है 39,763 पे, तो ये होता है गैप अप। ठीक है ना, प्रीवियस क्लोज से अगर ऊपर खुल रहा है मार्केट उस दिन, तो वो होता है गैप अप। ठीक है, तो अब बात आती है कि सर ये गैप अप और गैप डाउन क्या होते हैं, कैसे क्या काम आते हैं। देखो ये जो गैप्स होते हैं, ठीक है ना, ये जो गैप्स होते हैं ये एज अ सपोर्ट काम करते हैं। ठीक है, ये एज अ सपोर्ट काम करते हैं और एज अ रेजिस्टेंस काम करते हैं। ठीक है, देखो सपोर्ट तब काम करेंगे जब मार्केट एक अप ट्रेंड में होगी। ठीक है ना, सपोर्ट तब काम करेंगे, ये एज अ सपोर्ट तब काम करता है जब मार्केट एक अप ट्रेंड में होती है। फॉर एग्जांपल मार्केट यहाँ से एक अप ट्रेंड शुरू करी थी और दूसरे दिन मार्केट गैप अप खुल गई, ये बीच में जो गैप छोड़ गई। ठीक है, ये जो गैप छोड़ गई है, मान लो इधर फिर आ गई, फिर ये गैप अप आ गया, फिर ये गैप अप आ गया, तो ये जितने गैप्स हैं, जितने भी गैप्स हैं, चाहे ये गैप ये एज अ सपोर्ट एक्ट करते हैं। अब सर पूछो, आप लोग पूछोगे अरे सर ये सपोर्ट की तरह क्यों एक्ट करते हैं? ये सपोर्ट की तरह इसलिए किसी को पता है क्या ये सपोर्ट की तरह क्यों एक्ट करते हैं?
ये जितने भी गैप्स हैं, अगर एक ट्रेंडिंग मार्केट है, अगर एक ट्रेंडिंग मार्केट है, तो जितने भी गैप्स आते हैं एक ट्रेंडिंग मार्केट में, मतलब एक ऑन गोइंग ट्रेंड में, अगर एक अप ट्रेंड चल रहा है उसके बीच गैप्स आ रहे हैं, मार्केट गैप अप खुल रही है, तो ये जितने भी गैप्स आ रहे हैं ये एज अ सपोर्ट एक्ट करेंगे। जब प्राइस यहाँ पे आएगा, प्राइस यहाँ पे आएगा, यहाँ से सपोर्ट लेके ऊपर चला जाएगा, फिर प्राइस यहाँ पे आएगा। हाँ, और जिनके की बात ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट ठीक है, प्राइस यहाँ पे आएगा फिर सपोर्ट लेके ऊपर चला जाएगा। क्यों ऐसा होता है, अब मैं बताता हूँ क्यों ऐसा होता है, ठीक है ना। फॉर एन एग्जाम्पल यहाँ पे होता ये है, यहाँ पे गैप्स एज अ सपोर्ट इसलिए एक्ट करते हैं, ठीक है। मान लो, मान लो अगर मैंने आज आपसे बोला कि आज जो है निफ्टी जो है 27,000 पे है, निफ्टी फॉर एग्जांपल मैं आज मार्केट क्लोज होने के बाद मैंने आपसे बोला कि निफ्टी देखो 27,000 रुपए पे है, निफ्टी 27,000 से 30,000 रुपए जा सकती है या 28,000 जा सकती है। तो आपने बोला ठीक है, ऐसी बात है यूसुफ। तो मैंने बोला हाँ ऐसी बात है, ठीक है। तो आप बोलोगे ठीक है मैं कल जो है बाय करूंगा, अगर मार्केट खुलती है तो मैं जो है बाय करूंगा, ठीक है। अब कल क्या हुआ, मार्केट प्री ओपन में देखा कि यार निफ्टी जो है वो 400 पॉइंट गैप अप खुल रही है, तो आपकी तो बाइंग रह गई, है ना। तो आपकी तो जो मैंने बोला था कि 27,000 के पास बाय कर लेना, समय अराउंड 27,000 के पास, क्योंकि निफ्टी 27,000 से 28,000 जा सकती है, ठीक है। मान लो निफ्टी जो है वो गैप अप खुल गई 100 पॉइंट या 200 पॉइंट, तो आपका जो बाइंग प्राइस मैंने बोला था वो तो रह गया, रह गया कि नहीं रह गया, है ना। तो जैसे आपका रह गया, ऐसे तो बहुत लोगों का रह जाता है ना, क्योंकि जो ऑन गोइंग ट्रेंड होता है, जो ऑन गोइंग ट्रेंड में गैप्स आते हैं, उसमें बहुत सारे लोगों की बाइंग जो होती है वो मिस हो जाती है, ठीक है। बहुत सारे लोग जो होते हैं, जैसे मान लो वो लोग यहाँ बाय करना चाह रहे हैं, मार्केट बंद हो गया, 3:30 पे मार्केट बंद हो गया और मार्केट दूसरे दिन जो है वो गैप अप खुल गया। तो ये गैप अप खुल गया, मान लो मेरे को बाय करना था 100 रुपए पे, वो खुल गया 150 रुपए पे, तो मेरा तो भाव चला गया। अब भाव चला गया तो मैं इंतजार करूंगा भाव आए तो मैं बाय करूँ। इसलिए जब प्राइस वापस उस एरिया में आता है तो यहाँ पे बहुत सारे बायर्स बैठे होते हैं, ऑलरेडी बैठे होते हैं कि प्राइस यहाँ पे आए तो मैं बाइंग करूं, जहाँ पे वो लोग बाय करना चाह रहे थे। इसलिए क्या होता है, जो गैप्स होते हैं ये एज अ सपोर्ट की तरह एक्ट करते हैं। ये साइकोलॉजी होती है गैप के पीछे की, कि जो गैप्स होते हैं वो एज अ सपोर्ट क्यों एक्ट करते हैं। वो इसीलिए एक्ट करते हैं कि जो ट्रेंड चल रहा होता है, बहुत सारे अगर मार्केट गैप अप खुल जाती है तो बहुत सारे लोगों से वो ट्रेंड मिस हो जाता है, बहुत सारे लोगों से ट्रेंड मिस हो जाता है। कुछ कुछ क्या करते हैं, जो गैप अप खुलता है उसमें बाय कर लेते हैं, लेकिन कुछ कुछ लोग जो होते हैं वो वेट करते हैं कि प्राइस उनके एरिया के पास आए जहाँ पे वो बाइंग करना चाह रहे थे, या जहाँ पे प्रीवियस जो हाई था, जहाँ कुछ भी था जहाँ से वो गैप आया है, वो लोग वेट करते हैं कि प्राइस वहां पे आए तो एक उनको अच्छी बाइंग प्राइस मिले, तो फिर वो लोग यहाँ पे वेट करते हैं। जैसे ही प्राइस यहाँ पे आता है तो उनके ऑर्डर्स लगे हुए होते हैं, जिनके ऑर्डर्स लगे हुए होते हैं, या जो लोग मैनुअली बाय करते हैं कि प्राइस यहाँ पे आए तो बाय करें, तो इसलिए यहाँ पे बाइंग मिलती है, प्राइस को एक अच्छा खासा डिमांड मिलता है, ठीक है। बहुत सारे लोगों को बायर्स इंटरेस्ट रहते हैं इधर पे बाइंग करने पे, इसलिए जो सपोर्ट जो गैप्स होते हैं या सपोर्ट ऐड करते हैं, प्राइस जो होता है वो भाग जाता है वापस। ये होता है गैप के पीछे की साइकोलॉजी। सेम ऐसे ही डाउन ट्रेंड के लिए होता है। मान लो एक ट्रेंड डाउन चल रहा है, ठीक है, मान लो एक डाउन ट्रेंड चल रहा है, ठीक है ना, प्राइस ने गैप डाउन दे दिया, दूसरे दिन गैप डाउन, जो जिनकी सेलिंग रह जाती है, जिनकी भी सेलिंग रह जाती है, तो वो लोग क्या करते हैं, प्राइस को आने देते हैं इस एरिया में, प्राइस को इस एरिया में आने देते हैं, ठीक है। जैसे ही प्राइस इस एरिया में आता है, हिट करता है, यहाँ पे सेलर्स ऑलरेडी बैठे रहते हैं कि प्राइस यहाँ पे आए वो सेल करें, प्राइस यहाँ पे आओ वो सेल करे। जैसे ही प्राइस इस एरिया में आता है एक सेलिंग प्रेशर देखने को मिलता है, ठीक है ना, तो प्राइस वापस नीचे आने लगता है। तो ये होती है गैप के पीछे की साइकोलॉजी, ठीक है। गैप्स क्यों बनते हैं, नहीं नहीं ऐसा नहीं होता है, ठीक है ना, ऐसा नहीं होता है निखिल, ऐसा नहीं होता है। निखिल पूछ रहे हैं कि सर जितना ज्यादा गैप होगा, निखिल पूछ रहा है कि मान लो कल क्या क्लोजिंग यहाँ पे हुई समवेयर अराउंड और ओपनिंग यहाँ पे हो गई, नहीं वो नहीं, ये मैटर नहीं करता कि गैप कितना बड़ा है, उतना ज्यादा स्ट्रांग नहीं होगा। बस गैप जो होता है वो बस सपोर्ट या रेजिस्टेंस होगा। बस ये देखना है कि अगर मार्केट नीचे है, डाउन ट्रेंड में है और डाउन ट्रेंड में गैप दिख रहा है, तो वो जो गैप है वो एज अ रेजिस्टेंस एक्ट करेगा। अगर एक मार्केट एक अप ट्रेंड में है और अप ट्रेंड के बीच में गैप दिख रहा है, तो जो वो गैप है एज अ सपोर्ट एक्ट करेगा। बस गैप्स के पीछे ट्रेंड देखना होता है कि ट्रेंड क्या है। अगर एक डाउन ट्रेंड है और गैप्स दिख रहे हैं मार्केट में, तो जितने भी गैप्स हैं वो एज अ रेजिस्टेंस एक्ट करते हैं, ठीक है ना, क्योंकि प्राइस वापस जब उस एरिया में आता है तो एक सेल ऑफ आ जाता है मार्केट में,
और एक बहुत स्ट्रॉन्ग सेल ऑफ होता है। ऐसा वैसा सेल ऑफ नहीं होता, बहुत स्ट्रॉन्ग सेल ऑफ होता है। ठीक है, और जैसे मान लो कि मार्केट अप ट्रेंड में है और मार्केट के बीच में गैप्स दिख रहे अप ट्रेंड में, ठीक है, तो जो वो गैप होता है वो एज सपोर्ट एक्ट करता है। ठीक है, क्लियर है। मार्केट देखो, मार्केट को गैप्स पसंद नहीं होते, मार्केट गैप फिल करने जरूर आता है। अगर एक ट्रेंडिंग मार्केट है टुवर्ड द डाउन साइड, तो गैप फिल करके मार्केट नीचे जाता है। एक ट्रेंडिंग मार्केट टुवर्ड द अपसाइड है, अगर गैप है प्राइस में तो गैप फिल करेगा और फिर ऊपर कंटिन्यू करेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे बायर्स बैठे होते हैं, प्राइसेस जो बायर्स यहाँ पे बैठे होते हैं इंतजार कर रहे होते हैं कि प्राइस यहाँ पे वो बाइंग करे। ठीक है, देखो मार्केट सबको मौका देता है, ऐसा नहीं कि सब किसी को पीछे छोड़ दे, किसी को छोड़ दे और भाग गया, ऐसा नहीं, मार्केट सबको मौका देता है। ठीक है, तो अब बात आती है कि गैप्स होते कितने तरीके के। देखो गैप्स होते कितने तरीके के, गैप्स होते जो हैं, पहले मैं यहाँ पे गैप समझ में आया सबको? बोरिंग तो नहीं, इंटरेस्टिंग टॉपिक है, ठीक है ना? क्या बोलते हो, समझ में आया कि नहीं आया? साइकोलॉजी पता थी या गैप्स के पीछे की? आई थिंक नहीं पता होगी, आई थिंक नहीं पता होगी गैप्स के पीछे की साइकोलॉजी। ठीक है, ठीक है, तो ये तीन तरीके के गैप होते हैं, बहुत अक्सर अक्सर ज्यादातर करके यही गैप्स दिखेंगे, ज्यादातर करके यही गैप्स दिखते हैं अपने को। ये जो गैप्स होते हैं ज्यादातर करके यही गैप्स दिखते हैं, कॉमन गैप्स होते हैं, ब्रेकअवे गैप्स होते हैं और एक्सहॉशन गैप होता है। ठीक है ना, ज्यादातर करके यही गैप्स दिखते हैं। वन बाय वन डिस्कस कर लेंगे, बहुत ज्यादा डिटेल, बहुत बड़ा टॉपिक है भी नहीं है। ठीक है ना, छोटा सा टॉपिक है, डिस्कस कर लेंगे और इन डिटेल डिस्कस करेंगे कि क्या होता है। किसी को देर तो नहीं हो रही, किसी को कहीं जाना तो नहीं है? देर हो रही है तो बताओ भाई, देर हो रही है सर, जल्दी जल्दी पढ़ाइए। चलो, इसीलिए मैंने टाइमिंग 9 बजे का रखा था कि किसी को कोई डिस्टरबेंस ना हो। ठीक है, अच्छा। हम्म, देखो कॉमन गैप्स की बात करें अगर, कॉमन गैप्स क्या होते हैं? जैसे एक मान लो एक ट्रेंडिंग मार्केट होती है, ठीक है, कॉमन गैप्स क्या होते हैं? जैसे मान लो एक ट्रेंडिंग मार्केट है, ठीक है, मान लो कि अप ट्रेंड आया, ये पुल बैक आ गया। अब जब पुल बैक आ गया तो हम लोग क्या वेट करते हैं कि हाँ, अगर एक अप ट्रेंड है, एक अप ट्रेंड के बाद एक फिर एक इम्पल्सिव मूव शुरू होती है ना? तो जब ये एक इम्पल्सिव मूव शुरू होती है तो अब ये इम्पल्सिव मूव बहुत तरीके से जाती है। ठीक है ना, अब ये इम्पल्सिव मूव जो होती है बहुत तरीके से जाती है। कभी कभी क्या होती है कि डायरेक्ट चली जाती है ना? कभी कभी क्या होती है डायरेक्ट चली जाती है, लेकिन कभी कभी क्या होती है आधे टाइम डायरेक्ट जाएगी, फिर बीच में गैप आ जाएगा, फिर गैप आ जाएगा, फिर गैप आ जाएगा, या फिर डायरेक्ट चली जाएगी। तो ये मूव जो होती है बहुत तरीके से जाती है, एकदम क्लीन मूव आपको कभी दिखेगी ही नहीं मार्केट में कि वो क्लीन मूव है, कभी नहीं दिखती है। वो कभी या तो आधे रास्ते सीधे जाएगी, फिर गैप अप दे देगी, फिर सीधे जाएगी, फिर गैप अप दे देगी, या फिर डायरेक्ट चली जाएगी। कॉमन गैप जो होते हैं जब एक ट्रेंड चल रहा होता है, फॉर एग्जाम्पल अगर प्राइस को 100 रुपीज से 200 रुपए जाना है, तो जो ट्रेंड चल रहा होता है इसके बीच में जो गैप्स दिखते हैं कॉमन गैप्स होते हैं। ठीक है ना, मतलब हाँ ठीक है, मार्केट खुलता है और सस्टेन कर जाता है। ठीक है, ये कॉमन गैप्स होते हैं जो एक ऑन गोइंग ट्रेंड के बीच में मिलते हैं। जैसे मान लो एक स्टॉक है, उसको 100 रुपए से 200 रुपए तक की मूव कंप्लीट करना है, जो 100 रुपए की मूव आएगी, ये मूव में जो हम लोगों को गैप्स दिखते हैं ये कॉमन गैप्स होते हैं। ठीक है ना, ये जो गैप्स होते हैं ये होते हैं कॉमन गैप्स। कौन से गैप्स होते हैं ये होते हैं कॉमन गैप्स जो एक ऑन गोइंग ट्रेंड में दिखते हैं, ये होते हैं कॉमन गैप्स। और ये कॉमन गैप से प्राइस क्या करता है, अगर गैप अप खुलता है तो 90% मोस्ट ऑफ द केसेस में ये गैप जो होते हैं वो सस्टेन कर जाता है मार्केट। क्यों सस्टेन कर जाता है? क्योंकि वो ऑन गोइंग ट्रेंड में है और पिछला ट्रेंड जो है वो उसका अप ट्रेंड है, इसलिए मार्केट क्या करता है, वो गैप्स जो होते हैं वो सस्टेन कर जाता है। ठीक है, वो जो गैप होता है वो मार्केट जो है वो सस्टेन कर जाता है अगर एक ऑन गोइंग ट्रेंड में है तो। लेकिन अगर ट्रेंड के अगेंस्ट है, ठीक है, जैसे मान लो एक ये ट्रेंड चल रहा है, मार्केट दूसरे दिन गैप डाउन खुल गई, तो फिर वो गैप डाउन सस्टेन नहीं करता, मार्केट रिवर्स कर जाता है। जैसे परसों हुआ था, ये सिर्फ न्यूज की वजह से गैप डाउन खुला और दूसरे दिन उसी दिन जो है वापस रिकवरी आ जाती है, अगर कोई एक न्यूज की वजह से खुला है तो। लेकिन अगर एक वाकई में अप ट्रेंड चल रहा है और गैप अप दिख रहे हैं उसके बीच में, तो वो गैप सस्टेन करते हैं। ठीक है ना, वो गैप सस्टेन करते हैं, उसको बोलते हैं कॉमन गैप, जो एक ऑन गोइंग ट्रेंड में दिखते हैं, बी इट एन अप ट्रेंड
और बी इट अ डाउन ट्रेंड। चाहे वो जो भी ट्रेंड हो, अप ट्रेंड हो या डाउन ट्रेंड हो, अगर एक ट्रेंड है उसके बीच में जो गैप्स दिख रहे हैं वो कॉमन गैप्स होंगे, चाहे वो अप ट्रेंड हो चाहे वो डाउन ट्रेंड हो। क्योंकि ट्रेंड जो होता है एकदम सीधे नहीं जाता है, बहुत टेढ़ा टेढ़ा जाता है। मान लो कभी गैप डाउन दे दिया फिर गैप अप दे दिया, तो पहचानना आना चाहिए। पहचानना इज एन आर्ट, ठीक है ना। पहचानना ही एक आर्ट है कि मार्केट कहाँ है, क्या कर रही है। जब तक पहचान नहीं पाओगे तो ट्रेड कर नहीं पाओगे, चाहे जितनी टेक्निकल आती है, ठीक है। तो ये हो गया अपना कौन सा, ये हो गया अपना कॉमन गैप। कॉमन गैप सबको समझ में आ गया कॉमन गैप्स क्या होते हैं। मतलब कॉमन गैप्स का मतलब क्या होता है, वो गैप्स जिनकी हेल्प से मार्केट एक ट्रेंड कंप्लीट करता है वो होते हैं कॉमन गैप, ठीक है। जिनकी ऐसे गैप्स, जिनकी गैप, जो गैप्स की हेल्प से मार्केट एक ट्रेंड कंप्लीट कर देता है अपना, वो गैप्स जो होते हैं वो होते हैं कॉमन गैप्स, ठीक है। क्लियर सबको कॉमन गैप्स, एग्जाम्पल सब, सॉरी ये थ्योरी सबको क्लियर है ना। जब तक क्लियर नहीं होगी तो ट्रेड कर नहीं पाओगे, मैं अभी फिर से कह रहा हूँ, ठीक है। अब बात आती है सेकंड गैप की, वो होता है ब्रेक अवे गैप, ठीक है। ब्रेक अवे गैप क्या होता है, ब्रेक अवे का मतलब यही समझ में आ रहा है कि ब्रेक अवे, कोई चीज को ब्रेक करके चले जाना। अब यहाँ पे कोई चीज क्या हो सकती है, यहाँ पे कोई चीज कुछ नहीं हो सकती है। यहाँ पे कोई चीज जो होती है वो यही चीज होती है, या तो सपोर्ट होगी या तो रेजिस्टेंस होगी, ठीक है ना। या तो सपोर्ट होगा या तो रेजिस्टेंस होगा, वही यहाँ पे कोई चीज होती है और कोई चीज नहीं होती, ठीक है। अगर मार्केट फॉर एग्जाम्पल मान लो एक ट्रेंडिंग मार्केट है, ठीक है ना। ट्रेंडिंग मार्केट क्या है, बार बार इसमें सपोर्ट ले रहा है, ब्रेक करने की कोशिश कर रहा है, फिर ऊपर जा रहा है, फिर नीचे आ रहा है, फिर इसको ब्रेक करने की कोशिश कर रहा है, और एट द एंड क्या हुआ, मार्केट ने ये सपोर्ट जो है वो गैप की हेल्प से ब्रेक कर दिया। अब आप पूछोगे सर ये गैप की हेल्प से कैसे ब्रेक कर दिया। मान लो ये 4-5 दिन की कहानी है ना। कोई एक स्टॉक है वो बार 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 सपोर्ट पे जो है घूम रहा है, ब्रेक करने की कोशिश कर रहा है लेकिन नहीं ब्रेक कर पा रहा, ठीक है ना। ब्रेक करने की कोशिश कर रहा है लेकिन ब्रेक नहीं कर पा रहा है। दूसरे दिन क्या हुआ, सडनली गैप डाउन खुल गया मार्केट, ठीक है। अब जब गैप डाउन खुल गया तो मार्केट को मौका मिल गया कि हाँ भाई ये सपोर्ट जोन तो ब्रेक करना ही था। सेलर्स को मौका मिल गया कि हाँ भाई ये सपोर्ट जोन तो ब्रेक करना ही था, ब्रेक तो करना ही था, ब्रेक नहीं हो पा रहा था मार्केट आवर्स में। कोशिश बहुत कर रहे थे ब्रेक करने की लेकिन तो ब्रेक नहीं हो पा रहा था। दूसरे दिन मार्केट गैप डाउन खुल गया। तो जैसे ही मार्केट गैप डाउन खुलता है तो सेलर्स अपनी पूरी स्ट्रेंथ लगा देते हैं मार्केट को नीचे ले जाने, कि हाँ भाई यही मौका है, अगर इसको यहाँ से नीचे ले गए तो ले जाएंगे वरना नहीं ले जा पाएंगे, ठीक है। तो जो गैप्स, ये जो गैप होते हैं ये ब्रेक अवे गैप्स होते हैं। ऐसे गैप्स जो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को ब्रेक कर देते हैं, ब्रेक करके नीचे खुलते हैं। अगर हम लोग यहाँ बोलेंगे तो ये सपोर्ट है, फॉर एग्जाम्पल ये सपोर्ट है, इसका ब्रेकडाउन जो गैप की हेल्प से होता है। मार्केट अगर गैप डाउन खुल जाता है और ये सपोर्ट ब्रेक हो जाता है ओवरनाइट, अगर मार्केट इसके नीचे खुल गया तो ये सपोर्ट ब्रेक होगा कि नहीं होगा। आप लोग खुद बताओ कि अगर मार्केट ये जितना भी सपोर्ट है, जितने भी सपोर्ट अगर इसके नीचे खुल रहे, तो क्या ये सपोर्ट को हम लोग का क्या हम लोग ये सपोर्ट का ब्रेकडाउन बोलेंगे, यस और नो। बिल्कुल बोलेंगे। इसलिए बोलेंगे कि ये सपोर्ट जो है ओवरनाइट ब्रेक हो गई है और यहाँ पे सेलर्स बहुत स्ट्रांग रहेंगे, क्योंकि सेलर्स बहुत ज्यादा कोशिश कर रहे होते हैं कि ये सपोर्ट ब्रेक करें। यहाँ पे बायर्स आ जाते हैं, नहीं भाई ऊपर ले जाएंगे, नहीं भाई ऊपर ले जाएंगे। यहाँ पे क्या होता है, ओवरनाइट गैप डाउन आता है और जैसे ही गैप डाउन आता है सेलर अपनी पूरी स्ट्रेंथ लगा देते हैं ये मार्केट को नीचे सस्टेन करने के लिए, क्योंकि अगर यहाँ से वो लोग नहीं यहाँ पे सेलिंग प्रेशर डालेंगे तो यहाँ से बायर्स जो है फिर मार्केट को ऊपर ले जाएंगे। तो ये जो गैप डाउन होता है ये बोलते हैं ब्रेक अवे गैप। अब चाहे वो सपोर्ट का ब्रेक डाउन हो, चाहे रेजिस्टेंस का ब्रेक आउट हो, चाहे वो ट्रेंड लाइन का ब्रेक डाउन हो, या चाहे वो ट्रेंड लाइन का ब्रेक आउट हो, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर ये एक डाउन ट्रेंड लाइन है, एक मिनट, फॉर एग्जाम्पल अगर एक ये डाउन ट्रेंड लाइन है, एक ये डाउन ट्रेंड लाइन है, प्राइस बार 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 इस पर रेजिस्टेंस लेता है नीचे आ जाता है, फिर इस पर रेजिस्टेंस लेता है नीचे आ जाता है, फिर यहाँ पे थोड़ा सस्टेन करता है कि ब्रेकआउट दे दे, और दूसरे दिन अगर मार्केट गैप अप खुल जाती है तो ये कौन सा गैप होगा, इसको हम लोग कौन सा गैप बोलेंगे, जरा आप लोग मेरे को बताओ इसको हम लोग कौन सा गैप बोलेंगे। नहीं, इस गैप को हम लोग कौन सा गैप बोलेंगे दीपाली, इसको कॉमन गैप बोलेंगे, ब्रेकअवे गैप बोलेंगे, एग्जॉशन गैप बोलेंगे, कौन सा गैप बोलेंगे। ब्रेक, प्रकल ब्रेक अवे,
नहीं, अगर इसको ब्रेक अवे ही गैप बोलेंगे ना, इसको ब्रेक अवे गैप बोलेंगे, प्रकल्प प्रकल्प और दीपाली। हाँ, क्योंकि अगर हम लोग देखेंगे तो ये कि अजिंक्य, नहीं अजिंक्य को कॉमन गैप नहीं बोलेंगे। अगर हम लोग यहाँ पे ध्यान से समझने की कोशिश करें, थोड़ा सा अगर ध्यान लगाने की कोशिश करें, तो ये ट्रेंड लाइन जो है वो रेजिस्टेंस है, जो ट्रेंड लाइन है वो रेजिस्टेंस है। अगर यहाँ पे मार्केट चल रही होती तो ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट कैसे होता, एक ऐसा सिंपल सा ब्रेकआउट हो जाता, होता कि नहीं होता। अगर मार्केट चल रही होती, मार्केट जब लाइव होती, तो इसका ब्रेकआउट कैसा होता, इसका ब्रेकआउट सिंपल सा यहाँ से आके ब्रेकआउट हो जाता। हाँ या ना, ये जो ट्रेंड लाइन रेजिस्टेंस है, इसका ब्रेकआउट कैसे होता, इसका ब्रेकआउट यूं आती है मार्केट, इसको ब्रेक करके चली जाती। लेकिन क्या हुआ है, ओवरनाइट प्राइस ने ये रेजिस्टेंस जो है वो गैप के थ्रू ब्रेक कर दिया, और ये ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट हो गया है। तो ये कौन सा गैप, अब ये कौन सा गैप हुआ, ये ब्रेक अवे गैप हो। देखो कोई भी गैप, गैप कोई भी अगर सपोर्ट रेजिस्टेंस के नीचे खुल जाता है डायरेक्ट, तो ब्रेक अवे गैप होता है, ठीक है ना। अगर कोई भी गैप कोई भी सपोर्ट के नीचे खुल जाता है, या कोई भी रेजिस्टेंस के नीचे, रेजिस्टेंस के ऊपर खुल जाता है, तो वो गैप होता है ब्रेक अवे गैप, ठीक है ना। ब्रेक अवे गैप होता है वो। फॉर एग्जाम्पल कोई भी सपोर्ट है, फॉर एग्जाम्पल अभी फिर से मैं बताया दे रहा हूँ, फॉर एग्जाम्पल ये रेजिस्टेंस है, ठीक है ना। मार्केट ये रेजिस्टेंस ब्रेक करना चाह रही थी, मल्टीपल टाइम अटेम्प्ट कर रही थी ब्रेक करने की, नहीं ब्रेक कर पा रही, बार बार यहाँ पे सेलर्स आते हैं, नीचे आ जाती मार्केट, फिर नीचे आती। और दूसरे दिन क्या हुआ, मार्केट यहाँ पे क्लोज हुई, दूसरे दिन मार्केट इस गैप, ये जो रेजिस्टेंस है इसके ऊपर ही खुल गई। तो यहाँ पे क्या हुआ, ये ओवरनाइट इस रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट हो गया है कि नहीं हो गया, ओवरनाइट इस गैप का ब्रेकआउट हो गया है कि नहीं हो गया, हाँ या ना। थोड़ा सा दिमाग लगाओ और आप बताओ कि क्या इस ओवरनाइट ये गैप का ब्रेकआउट हो गया है कि नहीं हो गया। तो ये जो ओवरनाइट गैप का ब्रेकआउट हो जाता है, या सपोर्ट का ब्रेकडाउन हो जाता है, वो जो गैप्स होते हैं वो ब्रेकअवे गैप्स होते हैं, और ये गैप्स जो होते हैं 90% ऑफ द टाइम जो होते हैं वो सस्टेन कर जाते हैं। 90% ऑफ द टाइम जो होते हैं, हाँ, ये जो गैप्स होते हैं ब्रेकअवे गैप्स, ये 90% ऑफ द टाइम सस्टेन कर जाते हैं, और एक बहुत बड़ा मूव दे देते हैं। क्यों बड़ा मूव दे देते हैं, क्योंकि बायर्स तो ऑलरेडी चाह ही रहे थे कि ये रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट हो, और ये रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट तो ओवरनाइट मिल ही गया है, तो यहाँ पे पूरी ताकत लगा देंगे मार्केट को ऊपर ले जाएंगे। इसलिए जो गैप्स होते हैं, ब्रेकअवे गैप्स जो होते हैं, ये गैप जो होते हैं 100% तो नहीं यार, 90% सस्टेन कर जाती है मार्केट। मार्केट जब गैप अप खुलती है तो सस्टेन कर ही जाती है। वो इसलिए सस्टेन कर जाती है क्योंकि बायर्स तो चाह ही रहते हैं कि ये रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट हो जाए, और मार्केट ने तो उनको एज अ फ्री गिफ्ट दे दिया, है ना, कि मार्केट गैप अप ही खुल गई। तो बस उनका यही काम है कि पूरा पावर लगा दो, पूरी स्ट्रेंथ लगा दो, मार्केट को ऊपर ले जाए। इसलिए जो गैप्स होते हैं ये सस्टेन कर जाते हैं, ये होते हैं ब्रेकअवे गैप। अभी एग्जांपल डिस्कस करूंगा मैं वन बाय वन, लेकिन पहले मैं थ्योरी समझा दूं, क्योंकि थ्योरी पता होना चाहिए, ठीक है ना। अब आता है एग्जॉशन गैप। अब आता है एग्जॉशन गैप। एग्जॉशन गैप से मतलब ही ये कोई चीज़ का एग्जॉस्ट हो जाना, कोई चीज़ का खत्म हो जाना। जब मान लो एक बहुत अच्छा खासा अप ट्रेंड चल रहा है, ठीक है ना, मार्केट एक अच्छे खासे अप ट्रेंड में, और एग्जॉशन गैप होता है कि एक बहुत अच्छा अप ट्रेंड दिख गया, मार्केट एकदम से गैप अप खुली और वहां से धड़ाम हो गई, वहां से एक डाउन ट्रेंड शुरू होने लगा। तो ये कौन सा गैप होता है, बहुत सिंपल सा गैप है, कोई इसमें रॉकेट साइंस नहीं है, ठीक है। इसको ट्रेड नहीं कर पाओगे, पता होना चाहिए क्या है, ये ट्रेड करना इतना आसान नहीं है। ये जो गैप्स होते हैं, ब्रेकअवे गैप्स ट्रेड कर सकते हैं, कॉमन गैप्स ट्रेड कर सकते हैं, ये गैप ट्रेड नहीं कर पाओगे, इतना आसान गैप, इतना आसान नहीं होता है ट्रेड करना। सिंपल सा है, एक अप ट्रेंड दिखा, बहुत अच्छा खासा अप ट्रेंड था, प्राइस 100 रुपए से 200 रुपए हो गया, और उसके बाद एक सडन गैप अप खुला मार्केट, और वहां से धड़ाम नीचे गिर गया। तो ये कौन सा गैप था, ये एग्जॉशन गैप था। मार्केट गैप अप खुला, सस्टेन नहीं कर पाया, वहां से एक ट्रेंड रिवर्सल आ गया। तो ये जो कौन सा गैप होता है, ये होता है एग्जॉशन गैप। सिंपल, कोई रॉकेट साइंस नहीं है गैप में, बहुत आसान गैप। बाकी कॉमन गैप्स थोड़े कॉम्प्लिकेटेड हैं, ब्रेकअवे गैप्स थोड़े कॉम्प्लिकेटेड है, समझने की कोशिश करोगे तो वो भी समझ में आ जाएगा, बहुत ज़्यादा रॉकेट साइंस नहीं है उसमें भी। क्लियर सबको। आ जाते हैं एग्जाम्पल पे, ठीक है ना। हर वक्त निफ्टी का एग्जाम्पल मैं दिखाता हूँ, हर वक्त निफ्टी का नहीं दिखाऊंगा। और एक मिनट, कौन सा था, जस्ट अ सेकेंड।
हाँ, एक एग्जांपल मैं आपको दिखा, एक नहीं 10 एग्जांपल दिखाऊंगा आज, ठीक है ना। एक गैप्स की थियरी सबको समझ में आ गई, किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना, कोई प्रॉब्लम तो नहीं किसी को कि गैप्स क्या होते हैं। हाँ भाई फटाफट बताओ, है प्रॉब्लम क्या है क्या नहीं है। नहीं, तो देखो ये मार्केट एक गैप अप में थी, ठीक है, मार्केट एक ट्रेंडिंग मार्केट थी, एक हाई बनाया, हायर लो बनाया, हायर हाई बनाया, हायर लो बनाया, ये गैप आ गया। अगर आप लोग देखोगे तो एक यहाँ तक मार्केट गई और यहाँ के बाद जो है ये गैप आ गया। तो जो गैप आ गया, अब ये गैप को गैप ड्रॉ कैसे करेंगे, है ना, गैप गैप ड्रॉ कैसे करेंगे, जिधर मार्केट ड्रॉ करने का तरीका देख लो। ड्रॉ करने का तरीका कुछ नहीं है, सिंपल सा करना कुछ नहीं है, रेक्टेंगल टूल उठाना है, जिधर से जो मार्केट जहां से गैप अप मारी है, इधर से गैप अप मारा है, ये विक, और जहां गैप अप दिया है, जिस दिन गैप अप दिया है, उस दिन का लो वाला विक, जहां उस दिन का जो लो है विक का, डेज लो बोल रहे हैं, जो भी लो बोल रहे हो, डेज लो विक टू विक ज्वाइन कर देंगे, गैप बन जाए, ठीक है। डे वीक टू वीक ज्वाइन करना है, जहां से गैप आया है, जिस दिन से गैप आया है और जिस दिन गैप अप ओपनिंग हुई है, वहां से ये रेक्टेंगल टूल यू ड्रॉ कर देंगे और ये गैप बन जाए। अगर आप देखोगे तो एक ये ट्रेंडिंग मार्केट थी, ठीक है ना, एक ट्रेंडिंग मार्केट में प्राइस एक हाई बनाया, हायर लो बनाया, हायर हाई बनाया, हायर लो बनाया, यहाँ तक गए और दूसरे दिन गैप अप खुल गया, दूसरे दिन गैप अप खुल के भाग गया। क्यों भाग गया, ये तो कॉमन गैप था पहली बात तो, ठीक है ना, पहली बात तो ये कॉमन गैप था, क्योंकि एक ट्रेंड चल रहा था, यहाँ पे एक ट्रेंड चल रहा था। ट्रेंड क्यों चल रहा था, एक इम्पल्सिव थी, करेक्टिव थी, इम्पल्सिव थी, करेक्टिव थी, और एक इम्पल्सिव की शुरुआत थी, ठीक है, कि इम्पल्सिव की शुरुआत थी, इसलिए मार्केट यहाँ से यहाँ तक गया और यहाँ पे गैप अप खुल गया, हो सकता है कुछ न्यूज हो कुछ भी हो, वो गैप अप खुल के सस्टेन कर गया। अब जब वापस आया इस गैप के पास, तो यहाँ पे बहुत सारे लोग इंतजार कर रहे थे कि प्राइस यहाँ पे आए, या इस गैप के अंदर आए, यहाँ तक आए, जहां तक भी आए, इस गैप तक आए और मैं बाइंग करूं। तो अगर आप देखोगे तो एक बार आया, बाइंग आई, दूसरी बार आया, बाइंग आई, तीसरी बार आया, बाइंग आई, ब्रेकआउट आ गया, है ना। तो आप देखोगे तो प्राइस गैप के पास आया, यहाँ से बाइंग आ गई। क्यों बाइंग आ गई, बाइंग इसलिए आ गई क्योंकि यहाँ बहुत सारे लोगों की बाइंग यहाँ पे छूट हुई, क्योंकि दूसरे दिन वो गैप अप ओपन हो गया, ठीक है, इसलिए बहुत सारे लोगों की गैप पे बाइंग यहाँ पे छूट गई, वो इंतजार कर रहे थे कि प्राइस यहाँ पे आए और हम लोग यहाँ पे बाइंग करें। तो ये गैप, एक ये कॉमन गैप था, प्राइस आया, सपोर्ट लिया, और क्या बोलते हैं, और जो है वापस ऊपर चला गया। ब्रेकअवे गैप्स की बात कर रहे हैं अगर, ये देखो एक ब्रेकअवे गैप है यहाँ पे, अगर हम लोग ब्रेकअवे गैप की बात करें, ये देखो यहाँ पे देखो मार्केट अच्छा खासा ट्रेंडिंग था, ठीक है ना, मार्केट अच्छा खासा ट्रेंडिंग है, सपोर्ट से लेके प्राइस चला, और बीच में ये जो है गैप आ गया, गैप आ गया, ये कॉमन गैप है क्योंकि ट्रेंडिंग मार्केट है, मार्केट को यहाँ तक जाना है। अगर हम लोग देखेंगे तो एक बड़े टाइम फ्रेम का स्ट्रक्चर है ये, ठीक है ना, मार्केट यहाँ से चलने शुरू किया, मार्केट का ये टारगेट था, इनिशियल टारगेट यहीं तक था, अगर आप देखोगे तो यहाँ से चलना शुरू किया, बीच में गैप आ गया, सस्टेन कर गया और ये टारगेट हिट कर दिया है, ठीक है। तो ये जो गैप छूट गया है, अब ये जो गैप छूट गया है, कि ये गैप किस काम का है या नहीं, जो गैप छूट गया है क्या कोई काम का है या इसको इग्नोर कर देना चाहिए, कोई गैप काम का है या इसको इग्नोर कर दें। हाँ भाई, निखिल तो बता रहे हैं काम का है, लगता है बाकी लोगों के लिए काम का नहीं है, आई थिंक सो। अब इसकी इसको गैप को ड्रॉ कैसे करेंगे, है ना, गैप, हाँ गैप विल एक्ट एज अ सपोर्ट, अभी दीपाली के बाद सही गैप एज अ सपोर्ट एक्ट करेगा। अब बात आती है कि गैप को ड्रॉ कैसे करेंगे, यहाँ पे बहुत तरीके हैं गैप को ड्रॉ करने के लिए, बहुत सारे लोग अलग अलग तरीके का इस्तेमाल करते हैं। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, ये जो गैप अप ओपनिंग हुई है यहाँ पे हॉरिजॉन्टल सपोर्ट ड्रॉ कर देंगे, ठीक है, यहाँ पे एक हॉरिजॉन्टल सपोर्ट ड्रॉ कर देंगे तो ये ऐसा बना लेंगे। बहुत लोगों का अलग अलग तरीका होता है, मैं क्या करता हूँ, मैं वीक टू वीक ज्वाइन करके एक जो है जोन बना देता हूँ, जहाँ पे ओपनिंग हुई जिस दिन उसके लो से, और जहाँ से जो लास्ट प्रीवियस लो था उसके वीक तक, मैं ऐसा जो है जोन बना देता हूँ, मैं ऐसा करता हूँ,
ये मैंने जोन बना दिया। अब मैं यहाँ पे वेट कर सकता हूँ कि प्राइस यहाँ पे आए, और अगर मेरे को बाइंग करना है यहाँ तक आए, यहाँ तक आए या इसके अंदर तक आए, गैप फिल कर दे। देखो जो गैप जोन मैंने बनाया है, जैसे ये जोन है ना, ये जोन बना हुआ है पूरा। कभी कभी प्राइस क्या करता है, इसके ऊपर तक आता है और वापस चला जाता है। और कभी कभी क्या करता है, ये पूरे जोन के अंदर तक आ जाता है। जब जोन के अंदर तक आ जाता है तो उसको बोलते हैं गैप फिल हो गया। ठीक है, उसको बोलते हैं कि वो गैप जो है वो फिल हो गया है। ठीक है, और गैप फिल होके मार्केट क्या करती है, अगर एक ट्रेंडिंग मार्केट है तो गैप फिल करके वापस चली जाती है, और अगर एक ट्रेंडिंग मार्केट नहीं है तो गैप फिल करके धड़ाम से नीचे आ जाती है। ठीक है ना, अगर एक ट्रेंडिंग मार्केट नहीं है तो। ठीक है, जैसे यहाँ पे क्या है, मार्केट ट्रेंडिंग है, हो सकता है कि प्राइस यहाँ पे आए, यहाँ तक आए, गैप फिल करे और वापस चला जाए। क्योंकि ये जो गैप्स है, यहाँ पे बहुत सारे लोग इंतजार कर रहे होंगे कि प्राइस यहाँ पे आए या यहाँ पे आए, बाइंग करूं और प्राइस को यहाँ पे ऊपर जाए। तो ये गैप एज अ सपोर्ट एक्ट करते हैं। अब अगर हम लोग यहाँ पे बहुत ध्यान से देखने की कोशिश करेंगे तो यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन सपोर्ट है, सॉरी ट्रेंड लाइन रेजिस्टेंस है। अब बहुत अगर ध्यान से देखने की कोशिश करें तो वही वही अक्षय जो वही वही जो बोल रहा अक्षय, हाँ, कभी कभी जो अक्षय जो बोल रहा है, अक्षय वही बोल रहा है कि कभी कभी गैप अप करते करते जो ऊपर चला जाता है वो कॉमन गैप्स होते हैं अक्षय। उन्हीं को बोला है मैंने कि जो गैप अप करते करते एक ट्रेंड बन जाता है, वो कॉमन गैप्स होते है ना अक्षय। जो कभी देखा होगा गैप अप करते 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 100 रुपए चलना शुरू किया, गैप अप करते 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 250-300 रुपए हो गया, तो वो कॉमन गैप्स होते हैं, है ना। यहाँ पे अगर हम लोग देखेंगे तो एक ट्रेंड लाइन रेजिस्टेंस भी था, है ना। नहीं अक्षय, समझ में आया ना जो मैं बता रहा था, जो तुम पूछ रहे थे उसी का मैंने जवाब दिया। जो तुम पूछ रहे थे कि सर गैप अप करते 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 चला जाता है, वो कॉमन गैप्स होते हैं। ठीक है, उनको बोलते हैं कॉमन गैप्स। यहाँ पे अगर हम लोग बहुत ध्यान से देखने की कोशिश करें तो यहाँ पे ये ट्रेंड लाइन रेजिस्टेंस भी है। एक बार यहाँ से प्राइस नीचे आया, फिर यहाँ से नीचे आया, तो ये यहाँ पे देखो दो गैप है। अगर हम लोग यहाँ पे गैप लगाने की कोशिश करें तो यहाँ पे दो गैप है। एक तो कॉमन गैप है, जब तक ट्रेंड लाइन नहीं थी तब तक तो ये कॉमन गैप था, लेकिन ये ट्रेंड लाइन आ गई है। तो अब आप लोग मेरे को बताओ कि ये कौन सा गैप है, ये जो गैप अप ओपन हुआ है, ये कौन सा गैप होगा, ये कौन सा गैप, गैप का क्या नाम है। अच्छा, ब्रेक अवे गैप ही क्यों है, बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि सर ये ब्रेक अवे गैप है। ब्रेक अवे गैप क्यों है ये। हाँ ठीक है, अभी सब, हाँ ठीक है, अभी ऑलमोस्ट सबके जवाब आ गए कि सर वो एक ट्रेंड लाइन रेजिस्टेंस हुआ करता था, और रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट जो है वो गैप की हेल्प से हुआ है। गैप की हेल्प से हुआ रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट हो गया है, और वो इसलिए जो है वो एक ब्रेकअवे गैप है। ठीक है, सही जवाब है आप लोगों का कि वो एक रेजिस्टेंस, यहाँ पे ट्रेंड लाइन रेजिस्टेंस हुआ करता था, और वही ट्रेंड लाइन रेजिस्टेंस का जो ब्रेकआउट हुआ है वो गैप की हेल्प से हुआ है, और ये जो गैप है वो ब्रेकअवे गैप है। ठीक है, और ब्रेकअवे गैप के बाद देखोगे तो मार्केट जो है वो सस्टेन कर गया है ना, एक अच्छा मूव दे दिया हम लोगों को। ये एक अच्छा मूव दे दिया ऑलमोस्ट 25-26% का। ठीक है, तो ये ब्रेकअवे गैप हो गया। और गैप्स देख लेते हैं, और एक बेस्ट गैप का एग्जांपल है मेरे पास। ठीक है ना, बेस्ट, अभी मैं दिखा रहा हूँ। ये ये बहुत अच्छा गैप का एग्जांपल है। ठीक है ना, नेट को ना, नेट, वाईफाई को भी ना ऐसी मौत पड़ जाती कभी कभी। ये देखो, अगर हम लोग ये देखो आप लोग, हाँ, ये देखो, ये जो है ये आईपीओ वाला दिन है। ठीक है ना, ये आईपीओ वाला दिन है, 2 दिन, इस दिन आईपीओ आया था,
उसके बाद एक बहुत अच्छी स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल बनी, और ये जो गैप दिखा अपने को, ये जो गैप था ये कौन सा गैप था, ये अभी अभी इसको इग्नोर करो। एक मिनट, मैं ड्राइंग ये बंद ही कर देता हूँ वरना आपको कंफ्यूज हो जाओगे। हाँ, ये जो गैप दिखा, ये 2 दिन ट्रेंडिंग मार्केट थी, ठीक है ना। उसके बाद एक गैप दिखा, तो ये कौन सा गैप हो गया, ये ब्रेकअवे गैप है या कॉमन गैप? हाँ, कॉमन गैप है, ठीक है ना, ये कॉमन गैप, कॉमन गैप है, क्योंकि कॉमन गैप है, मार्केट एक ट्रेंडिंग मार्केट थी, उसके बाद एक गैप अप खुला और ये अपना जो है यहाँ पे ऐसा हो गया। अब अगर आप देखोगे कॉमन गैप के बाद क्या हुआ, प्राइजेस जो है, एक बार जो है प्राइस आया, एक बार आया वापस सपोर्ट लेके ऊपर चला गया, फिर जब आया तो इसने गैप जो है गैप के अंदर तक आ गया, ये गैप के नीचे तक आ गया, और ये गैप फिल हो चुका, फिल होके नीचे आ गया, ठीक है। तो ये गैप फिल भी हो गया, उसके नीचे मार्केट आ गया, ठीक है। तो ये हो चुका मार्केट, एक ट्रेंडिंग जो मार्केट थी वो हो चुकी, ठीक है। जितना भी ट्रेंड करना था मार्केट को ट्रेंड कर चुका, क्योंकि अगर ट्रेंड करना होता मार्केट को तो ये गैप पे आता, सपोर्ट लेके ऊपर चला जाता। अब ट्रेंड जितना करना था कर चुका, गैप के नीचे ब्रेक डाउन दे दिया इसने, ठीक है। अब जब ब्रेक डाउन दे दिया, तो आप देखो यही गैप जो है, अगर आप ब्रेक डाउन दे दिया, तो अगर हम लोग देखें तो अगर हम लोग देखेंगे तो यही गैप जो है मल्टीपल टाइम्स जो है एज अ रेजिस्टेंस एक्ट कर रहा है, मल्टीपल टाइम्स, एक बार यहाँ, एक बार यहाँ, एक बार यहाँ, मल्टीपल टाइम्स जो है यही गैप जो है एज अ रेजिस्टेंस एक्ट करा। अगर आप इस बार भी देखोगे, फोर्थ टाइम मार्केट टेस्ट करने आया इसको, यहाँ पे था, एक बार टेस्ट किया, फिर यहाँ पे, फिर यहाँ पे, फिर यहाँ पे टेस्ट करा, फोर्थ टाइम भी ब्रेकआउट नहीं दे पा रहे। तो ये बहुत स्ट्रॉन्ग गैप है, ठीक है ना, एक बहुत अच्छा स्ट्रॉन्ग गैप है। तो अब क्या है, अपने को बस चाहिए यही है कि अगर एक मोमेंटम चाहिए EMI ऑर्गेनिक्स में, तो ये गैप के ऊपर क्लोज करना पड़ेगा, क्योंकि ये जो गैप है बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट की तरह एक्ट कर रहा है, ठीक है। अगर आप देखोगे तो प्राइस में अच्छा खासा सेल ऑफ दिख रहा है यहाँ पे, है ना, एक अच्छा खासा सेल ऑफ दिख रहा है, यहाँ तक पाया अच्छा खासा सेल ऑफ आ गया, ठीक है। तो ये गैप्स ऐसे काम करते हैं, जैसे मैंने बताया, गैप्स एज अ सपोर्ट और रेजिस्टेंस क्यों एक्ट करते हैं, क्योंकि यहाँ पे ट्रेंड जो है वो डाउन है, अगर आप देखोगे तो ट्रेंड डाउन है, फिर यहाँ पे आता है सेल ऑफ आता है, फिर यहाँ पे आता है, यहाँ पे आता है सेल ऑफ आता है, फिर यहाँ पे आता है ऊपर सेल ऑफ आ जाता है, फिर ऊपर जाता है, फिर सेल ऑफ आ जाता है, क्योंकि ये ट्रेंड ही डाउन है और कंसोलिडेट कर रहा है मार्केट रेंज में, ठीक है ना। अगर यहाँ पे देखोगे तो यहाँ तक गया, फिर सेल ऑफ आ गया, ठीक है। तो ये गैप जो था वो बहुत स्ट्रॉन्ग सब रेजिस्टेंस की तरह एक्ट कर रहा था। अब ये रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट, अब यहाँ पे अपने पास दो ऑप्शन है, ठीक है। अब अगर आप मेरे को एक बात बताओ कि जैसे ये रेजिस्टेंस है, ठीक है ना, ये जो गैप था एज अ रेजिस्टेंस एक्ट कर रहा था, ठीक है, ये जो गैप है एज अ रेजिस्टेंस एक्ट कर रहा था, यहाँ पे अपने पास दो ऑप्शन है, या तो मार्केट इसको एक सिंपल सा ब्रेकआउट दे दे यूं करके, या तो मार्केट अगर डायरेक्ट यहाँ पे खुलती है, तो क्या आपको लगता है, क्या चांसेस हैं कि अगर मार्केट एक ऐसा गैप देती है, तो ये गैप कौन सा गैप होगा, आज जैसे मैंने गैप बनाया है, तो ये कौन सा गैप होगा अगर मार्केट इस ये रेजिस्टेंस के ऊपर खुल जाती है, डायरेक्टली गैप अप खुल जाती है, तो वो कौन सा गैप होगा? हाँ, ब्रेकअवे गैप होगा। हाँ, बिल्कुल सही बात है आप लोगों की कि ये ब्रेकअवे गैप होगा, और इस ब्रेकअवे गैप की कितने परसेंट चांसेस होंगे कि ये सस्टेन कर जाए? रेजिस्टेंस तो वीक हो ही गया है गोवन, रेजिस्टेंस तो ऑलरेडी वीक हो गया, एक बार यहाँ टेस्ट हुआ, एक बार यहाँ टेस्ट हुआ, एक बार यहाँ टेस्ट हुआ, फिर यहाँ टेस्ट हुआ, तो सेलर्स तो बायर्स तो चाह ही रहे हैं, बायर्स तो हाँ 90% चांसेस हैं कि वो सस्टेन कर ही जाएगा, ठीक है ना, क्योंकि बायर्स तो इस पॉइंट पे चाह ही रहे हैं कि प्राइस ऊपर जाए ऊपर जाए, लेकिन यहाँ पे सेलर्स हैं, और सेलर्स को खत्म करने का एक ही रास्ता है कि मार्केट डायरेक्ट गैप अप खुल जाए। जैसे ही मार्केट डायरेक्ट गैप अप खुलेगी, जहां तक के भी इन लोगों के स्टॉप लॉसेस लगे होंगे, जहां तक के भी, फॉर एग्जांपल यहाँ पे लगे, जहां पे भी सेलर्स के स्टॉप लॉसेस लगे होंगे सब खत्म हो जाएंगे अगर गैप अप खुलती है। और जैसे ही खत्म हो गया, मार्केट वापस अपना एक सस्टेन करने लगेगी वो मूव, और एक ट्रेंडिंग मार्केट अपने को मिल जाएगी। ये साइकोलॉजी होती है ब्रेकअवे गैप्स के पीछे की। और ब्रेकअवे गैप्स अच्छे गैप्स होते हैं ट्रेड करने के लिए, ट्रेड करने के लिए मैंने नहीं बताया अभी कैसे ट्रेड करना है,
लेकिन मॉड्यूल 6 में हम लोग, मॉड्यूल 5 या मॉड्यूल 6 में हम लोग समझेंगे कि कैसे ट्रेड करना है। सेम निफ्टी के साथ भी है। एक जाते जाते एक एग्जांपल दिखा देता हूँ निफ्टी का। देखो ब्रेकअवे गैप जो होते हैं उसमें 90% जो है बहुत अच्छा मूव मिल जाता है ना। 90% केसेस में बहुत अच्छा मूव मिल जाता है अपने को, है ना। जैसे ये है निफ्टी में, अगर हम लोग देखेंगे, एक मिनट, हाँ एक मिनट, हाँ 90% ऑफ द केसेस में क्या होता है, एक बहुत अच्छा ट्रेंडिंग मूव देखने को मिल जाता है। जैसे देखो ये निफ्टी के पास सपोर्ट हुआ करता था, निफ्टी गिरी, गिरने के बाद यहाँ पे एक साइडवेज हो गया, और जब साइडवेज हो गई तो हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि बार 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 एक ही जगह पे आती है, सपोर्ट लेती फिर ऊपर चली जाती, फिर लेती फिर ऊपर चली जाती। तो दूसरे दिन क्या हुआ, मार्केट यहाँ पे क्लोज हुई, ये सपोर्ट था, यहाँ पे क्लोज हुई, और ये दूसरे दिन जो गैप डाउन खुला, ये कौन सा गैप होगा, क्लोज यहाँ पे हुई, ये गैप डाउन, जितने भी सपोर्ट्स हैं सबकी नीचे खुली है, तो ये ब्रेकअवे गैप है। और ब्रेकअवे गैप में देखोगे तो मार्केट सस्टेन कर गई है। हाँ ब्रेकअवे गैप है, और ब्रेकअवे गैप में देखोगे तो अच्छा मोमेंटम मिला है उस दिन, 500 पॉइंट का मोमेंटम है उस कैंडल में। क्यों? क्योंकि ये सपोर्ट हुआ करता था, एक ब्रेकअवे गैप से ब्रेक डाउन हुआ है, तो ये सपोर्ट जो है वो सस्टेन करता है। तो यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे देखेंगे तो एग्जॉशन गैप भी दिख रहा है, अच्छा खासा डाउन ट्रेंड था, डाउन ट्रेंड के बाद एक बुलिश एनगल्फिंग कैंडल यहाँ पे दिखती है, ठीक है ना। एक बुलिश एनगल्फिंग कैंडल दिखी, एक अच्छा खासा डाउन ट्रेंड था, डाउन ट्रेंड के बाद एक बुलिश एनगल्फिंग कैंडल दिखी, और यहाँ से जो है मार्केट जो है वो रिवर्स कर गया। तो ये गैप सिर्फ एक हिंट के लिए होता है कि भाई ये हाँ यहाँ से एक डाउन ट्रेंड खत्म हो चुका है, ये एग्जॉशन गैप है, ठीक है। कि भाई यहाँ से एक मार्केट जैसे ये था, ये अच्छा खासा जो था, ये एक अप ट्रेंड था, इसके बाद एक सडन गैप अप खुला, और उसके बाद जो है रिवर्स कर गया। तो ये कौन सा गैप हो गया, ये एग्जॉशन गैप हो गया, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हैं जब निफ्टी 16,000 के पास कंसोलिडेट कर रही थी, तो यहाँ पे मार्केट अच्छा खासा कंसोलिडेट कर रही थी, दूसरे दिन जो है सडन गैप गैप अप खुला। देखो जो रेजिस्टेंस इतनी आसानी से नहीं ब्रेक होते हैं, जैसे मार्केट बार बार वो रेजिस्टेंस टच कर रही है, टच कर रही है, टच कर रही है, बार बार टच कर रही है, टच कर रही है, लेकिन ब्रेकआउट नहीं हो पा रहा है, तो उसके चांसेस बहुत हाई होते हैं कि वो गैप अप से ही रेजिस्टेंस ब्रेक करती है, ठीक है। ये देखा हुआ है, मेरा खुद का एक्सपीरियंस है, मैंने बहुत बार देखा है कि मार्केट जब एक रेजिस्टेंस मल्टीपल टाइम टेस्ट करती है, सपोर्ट मल्टीपल टाइम टेस्ट करती है, ब्रेकडाउन या ब्रेकआउट नहीं दे पाती है, तो मोस्ट ऑफ द केसेस में यही होता है कि वो जो सपोर्ट रेजिस्टेंस होता है वो गैप की हेल्प से ही ब्रेक होता है, ठीक है। यहाँ पे भी देखोगे तो ये 16,000 पे बार बार मार्केट कंसोलिडेट कर रही थी, और गैप अप खुल के इसने ब्रेकआउट दिया और सस्टेन कर गया, ठीक है। तो ये था गैप्स, ठीक है। गैप्स ऐसे होते हैं, और गैप्स को समझना एक काम है, कि समझ लोगे तो ट्रेड कर पाओ, ठीक है। प्रैक्टिस करना आप लोग। क्लास समझ में आई कि नहीं आई, ये पहले आप लोग मेरे को बताओगे, समझ में